हेलो एवरीवन। जौहर झारखंड जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ जो कि जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ एलडीसी, झारखंड पुलिस एवं झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी में सालों भर पानी रहता है? झारखंड की कौन सी नदी में सालों भर पानी रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ हो जाएगा? तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी। और इसका जो मुहाना है, मुहाना हो जाएगा आपका गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का एकमात्र नदी जिसका उपयोग नाव चलाने में किया जाता है। झारखंड का एकमात्र नदी जिसका उपयोग नाव चलाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी। मयूराक्षी झारखंड का एकमात्र नदी है जिसका उपयोग नाव चलाने में किया जाता है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी। और इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना हो जाएगा वह हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों, पुनपुन नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर। पुनपुन नदी की जो लंबाई है वो हो जाएगा 200 किलोमीटर। और पुनपुन नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका उद्गम स्थल है पलामू। और मुहाना हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, मुहाना हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ये जो पुनपुन नदी है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीकट और बमागधी दोनों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो पुनपुन नदी है इसे कीकट और बमागधी दोनों का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजना एवं मोहना निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? निरंजना एवं मोहना निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल्गु। फल्गु नदी की सहायक नदियां हैं। इसके उद्गम स्थल का बात करें तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। ठीक है, चतरा में, चतरा से। और इसका मुहाना जो है यह है पुनपुन। पुनपुन गया से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महुआडांड। महुआडांड जो कि लातेहार में। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल महुआडांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना का यहाँ पे का हो जाएगा? ठीक है, सोना का अंश पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी। और ये स्वर्ण रेखा नदी है, इनका उद्गम स्थल हो जाएगा रानी चुआ। रानी चुआ। ठीक है, रानी चुआ छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, और इसका मुहाना हो जाएगा बंगाल की खाड़ी।
ठीक है, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में बहाव की दृष्टिकोण से कितनी है? दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में बहाव के दृष्टिकोण से कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 290 किलोमीटर। झारखंड में बहाव के दृष्टिकोण से 290 किलोमीटर। और इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना हो जाएगा आपका हुगली नदी। हुगली नदी जो कि कोलकाता में जाके मिलती है, ठीक है, कोलकाता में। और इसका उद्गम स्थल है टोरी, टोरी लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस नदी को बंगाल का शोक के उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। दामोदर को ही बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को ही झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत बांध निर्मित है? निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत बांध निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। ठीक है, पंचेत बांध दामोदर नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना किस नदी पर है? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी पर है। और इसका उद्गम का बात करें तो उद्गम हो जाएगा रांची पठार, रांची पठार। नेक्स्ट है, बराकर नदी का कुल लंबाई कितनी है? बराकर नदी का कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 225 किलोमीटर। बराकर नदी का कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल हो जाएगा पद्मा। ठीक है, पद्मा जो कि हजारीबाग में है। और इसका मुहाना हो जाएगा दामोदर नदी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस नदी का उपनाम सुमागधी है? किस नदी का उपनाम सुमागधी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकरी। ठीक है, सकरी नदी का उपनाम सुमागधी है। और इसका जो उद्गम हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, और मुहाना हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानन नदी किस स्थान से निकलती है? चानन नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। चानन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती। और इसका जो मुहाना है, मुहाना हो जाएगा सकरी नदी, सकरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी है? उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 260 किलोमीटर। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसलोई। बसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है।
इसका मुहाना की बात करें तो इसका जो मुहाना है, मुहाना हो जाएगा आपका हुगली नदी, हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चाईबासा शहर बसा है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चाईबासा शहर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रारो नदी। जो रारो नदी है ये इसके किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल पहाड़ी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ी है और इसकी मुहाना हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, इसका मुहाना गंगा नदी है। और ये जो गुमानी नदी है ये साहिबगंज क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, साहिबगंज और गोड्डा में इसका बहाव क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पत्थरों कोमा जयंती किस नदी की सहायक नदियां हैं? पत्थरों कोमा जयंती किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय नदी की। ठीक है, अजय नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा जमुई। ठीक है, जमुई जो कि बिहार में है और इसका मुहाना हो जाएगा भागीरथी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानत नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? अमानत नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा, लातेहार, पलामू, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमानत नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो चतरा, लातेहार, पलामू, ये तीनों जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल रानीचुआ है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल रानीचुआ है? दोस्तों इसका आंसर भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।